हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। और आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन क्या है, द बुक पोलर जियोपॉलिटिक्स इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बुक है पोलर जियोपॉलिटिक्स, इसके जो राइटर है वो कौन है, ये बताना है कि पोलर जियोपॉलिटिक्स बुक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है रिचर्ड पावेल। जो रिचर्ड पावेल है उसने पोलर जियोपॉलिटिक्स जो बुक है वो लिखी है। ठीक है, नोट कर लो सभी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भूगोल का द्वंद्व कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि द ड्युअलिटी ऑफ ज्योग्राफी बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच जो भूगोल का द्वंद्व है, ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, डुअलिज्म। ठीक है, द्वैतवाद। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच जो भूगोल का द्वंद्व है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डुअलिज्म यानी कि द्वैतवाद। ओके, सभी है ना, नोट करते चलो, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कौन सा ये समुद्री आएगा, सॉरी, ठीक है, इसे समुद्री कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। कौन सी समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज़ नियरेस्ट टू राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, तो जो वो कौन सी समुद्री बंदरगाह है जो कि राउल के केला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है पारादीप। ठीक है, जो पारादीप है वो राउरकेला स्टील जो प्लांट है उसके सबसे नज़दीक है। ठीक है, जो पारादीप समुद्री बंदरगाह है वो कहाँ है, वो राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है। ओके, नोट कर लो सभी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है। क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ द एज सेक्स पिरामिड इज ब्रॉड एंड अप्रक्स इज नैरो इन। तो क्वेश्चन क्या है, किन देशों में जो आयु लिंग पिरामिड है उसका जो बेस है वो विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है यानी कि विकासशील देश है, उनमें जो आयु लिंग पिरामिड है उसका जो बेस है वो कैसा होता है, तो वो होता है विस्तृत और शिखर संकीर्ण। ठीक है, विस्तृत और शिखर संकीर्ण। पिरामिड इज ब्रॉड एंड अपेक्स इज नैरो इन। ओके, तो सभी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रियली बेसिकली ऑन एग्रीकल्चरल। तो जो एग्रीकल्चर, तो क्या कह रहा है, जो सघन विश्व के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, ओके, जो विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है उनमें से मूल रूप से कौन सा है, कौन सा देश है, कौन सा है जो कि क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं करता है, जो कि कृषि पर निर्भर ही नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। जो उत्तरी पूर्वी यूएसए है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, उत्तरी पूर्वी यूएसए, वो जो एरिया है वो एरिया कृषि पर निर्भर नहीं है। ओके, नोट कर लो। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी धारा वियतनाम युद्ध और अमेरिकी अश्वेतों के नागरिक अधिकारों का नतीजा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच स्ट्रीम ऑफ ज्योग्राफी इज द आउटकम ऑफ द वियतनाम वार एंड सिविल राइट्स ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स। तो क्या क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी धारा वियतनाम युद्ध और अमेरिकी अश्वेतों के नागरिक अधिकारों का नतीजा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है रेडिकल यानी कि आमूलवादी। जो आमूलवादी धारा है, रेडिकल अमूलवादी धारा है, वो वियतनाम युद्ध और अमेरिकी अश्वेतों के नागरिक के अधिकारों का नतीजा है। ओके, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, और हमें क्या करना है, हमें इनका राइट पेयर बनाना है। ओके, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है, लिस्ट फर्स्ट में फर्स्ट है ओटो स्लूटर, सेकंड है वॉन रिस्टोफेन, थर्ड है ऑस्कर पाशेल, फोर्थ है फेडरिक रेडजल। और लिस्ट सेकंड में क्या है, ए है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बी है दास ओलांद, सी है मेजर वर्क ऑन चाइना, और डी है विजिबल कंटेंट ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, क्या क्या है, लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, और हमें अब इनका राइट पेयर बनाना है। ओके, तो इनका राइट पेयर क्या बनेगा, जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें क्या दिया है, ओटो स्लूटर, तो ओटो स्लूटर के साथ क्या क्या पेयर बनेगा, तो इसका होगा ओटो स्लूटर का डी। ओके, विजिबल कंटेंट ऑफ द लैंडस्केप, विजिबल कंटेंट ऑफ द लैंडस्केप। देन है वॉन रिस्टोफेन, तो इसका क्या होगा, इसका होगा सी, मेजर वर्क्स ऑन चाइना। और जो थर्ड है ऑस्कर पाशेल, तो इसका क्या होगा, इसका होगा बी, दास ओलैंद। और जो हमारा फोर्थ है फेडरिक रेडजल, तो इसका क्या होगा, इसका ए होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके, सभी नोट कर लो, फर्स्ट का होगा डी, बी सेकंड को होगा सी, थर्ड का होगा बी, और फोर्थ का होगा ए। ओटो स्लूटर, विजिबल कंटेंट ऑफ द लैंडस्केप, वॉन रिस्टोफेन, तो इसका मेजर वर्क्स ऑन चाइना, ऑस्कर पैशेल, दास ओलैंद, और जो फेडरिक रेडजल है उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। नोट कर लो सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है कौन सा राज्य रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लिस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। तो क्या कह रहा है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ जो कि रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है। ठीक है, जहाँ पर फैसिलिटी बहुत ही कम है, सबसे कम विकसित है, लीस्ट डेवलप्ड इन रेल्स रूट। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है मणिपुर। ठीक है, जो मणिपुर राज्य है वो रेल मार्गों में सबसे कम विकसित राज्य है। और वो कौन सा स्टेशन है, तो वो जो स्टेशन है वो है जिरीबम। ठीक है, जो जिरीबम स्टेशन है वो सबसे कम विकसित स्टेशन है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह था। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। तो स्वतंत्रता के बाद जो विकसित पहला बंदरगाह था तो वो कौन सा था, तो वो तो कांडला। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है वो 1947 के बाद पहला विकसित बंदरगाह था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था, तो वो तो कांडला। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है वॉन थुनेन के कृषि भूमि के उपयोग के मॉडल के चौथे गोले की विशेषता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ रिंग ऑफ वॉन थुनेन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज इज कैरेक्टराइज्ड विद। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वो जो वॉन थुनेन की जो कृषि भूमि है उसके उपयोग के मॉडल के जो चौथे गोले की विशेषता, तो वो जो चौथे गोले की विशेषता है वो क्या है, तो उसकी विशेषता क्या है, उसका इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर है 14% फॉलो लैंड। ठीक है, क्या कह रहा है, 14% प्रति भूमि। जो वॉन थुनेन का जो कृषि भूमि के उपयोग का जो मॉडल है उसका जो चौथे गोले की विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है 14% फॉलो लैंड, यानी कि 14% प्रति भूमि। ओके, नोट कर लो सभी क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ के साथ नोट करते चलो। ठीक है, जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड करो, कुछ भी पढ़ो, तो हमेशा एक नोटबुक और पेन हमेशा लेके बैठो। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ें खुद अपने ही माइंड में सब कुछ नोटिस नहीं कर सकते, सब कुछ नोट करते हुए हम नहीं चल सकते। हम उस चीज़ों को बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी वो चीज़ हमारे माइंड में सेट होगी। एक बार देखने से हमें नहीं होगा कुछ भी। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक रजिस्टर लेना है, नोटबुक कोई भी, और एक पेन लेना है, और हमेशा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका अलग से एक नोट्स बनाओ। ठीक है, और फिर उनको नोट करते चलो। ओके, तो देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण दिखाने के लिए सबसे अच्छा मानचित्र कौन सा है। क्या कह रहा है, विच मैप्स आर बेस्ट टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जनसंख्या वितरण, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको दिखाने के लिए जो सबसे अच्छा मानचित्र है वो कौन सा है, तो वो है डॉट मैप्स, यानी कि डॉट मानचित्र। जो डॉट मानचित्र होता है वो जनसंख्या वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए सबसे अच्छा मानचित्र होता है। ओके, नोट कर लो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, जो उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह तंत्र का अंग नहीं है वह है। क्या कह रहा है, द सैटेलाइट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम इज़। क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, कि हमें बताना है जो उपग्रह, हमें वो उपग्रह बताना है जो कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह तंत्र का अंग नहीं है। तो जो रेडार सेट 1 है, ठीक है, जो रेडार सेट 1 है ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह तंत्र का ये भाग नहीं है रेडार सेट 1। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, जिससे आपके ही किसी जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, जो भी नेट JRF या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, आप उनको शेयर कर दिया करो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।